हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बातें करेंगे स्क्रू गेज की। मेरे हाथ में एक स्क्रू गेज है जिसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी रहे। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले इसके सारे पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। इसे बोला जाता है स्टड, इसे बोला जाता है एनबिल, इसे बोला जाता है स्पिंडल, इसे बोला जाता है स्क्रू, इसे बोला जाता है स्लीव, या इसी को बोल सकते हैं मेन स्केल। यहाँ ये वाला स्केल मेन स्केल होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसे बोला जाता है रिजिड, ठीक है। इसे थिम्बल भी बोला जाता है। इस फ्रेम को क्या बोला जाता है? थिम्बल। ये आपका यू फ्रेम होता है बच्चों। इसे मेन स्केल भी कह सकते हैं या स्लीव कहिए। स्लीव मतलब होता है बाहें, और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। अब बच्चों बात आती है इसमें पिच क्या होता है। तो पिच होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड। जैसे एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, इन दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है पिच। और ये डिस्टेंस इन दोनों यूनिट के बीच के गैप के बराबर होता है। मतलब एक यूनिट 0 और एक यूनिट ये 1 है, तो इनके बीच का जो गैप होता है वही क्या होता है? इन दोनों थ्रेड के बीच का गैप होता है, जिसको बोला जाता है पिच। ये कब निकालते हैं? जब सर्कुलर स्केल को पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कराया जाता है। मतलब ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, जब इसको हम पूरा घुमाएंगे एक चक्कर, तो ये मेन स्केल पर जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है उसी को बोला जाता है पिच। तो बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा बेस लाइन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, ये जो इधर वाली लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर स्केल पर मार्किंग की गई है, और यहाँ पर ये लिखा है 0 से 50 mm। मतलब जो आपका मेन स्केल है, मैं भी निकालता हूँ। जब इसको खोलता हूँ तो ये जो ये स्केल आपको दिखाई दे रहा है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल में 0 से लेकर के 50 mm तक मार्किंग की गई है, और सर्कुलर स्केल पर मार्किंग दी नहीं जाती है। ये आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अब पिच क्या होता है मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये रिचेट है। इसको टाइट या इसी से पकड़ के टाइट या बंद किया जाता है कि अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं। किसको? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो मेन स्केल पर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी देखिए मेन स्केल पर ये खुलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये मैं एक कंप्लीट रोटेशन करवाने का मतलब वापस मैं इसको 0 पे लाऊंगा, तो ये मैं शुरू हो गया, ये भाई 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 चलो 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 चलो, और ये यहाँ पर 0 पे आ गया। ये आपका 0 सेट हो गया, ठीक है। तो ये कितना खुल गया आगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये लगभग ये कितना खुला है, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ इसको। देखिए 1 mm खुला था, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग 0 से 50 mm पे की गई है, तो हर एक एक यूनिट जो है 1 mm के बराबर है, तो ये 1 mm आगे बढ़ा था। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 45 और ये ओवरऑल यहाँ तक 50 तक है। तो यानी सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन है, और मेन स्केल पर कितनी रीडिंग दिखाई? मतलब एक पिच, मतलब एक बार जब मैं इसको घुमाता हूँ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 1 mm। तो 1 mm डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट। सर एक कन्फ्यूजन लीस्ट काउंट में। सर लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट, उसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट। तो इसने देखो, ये जब मैंने पूरा एक चक्कर घुमाया था तो ये 1 mm आगे खिसक गया था, मानते कि नहीं? हाँ सर। तो 1 mm अगर आगे खिसक गया, मैं इसको वापस 0 पे लाता हूँ, ये 1 mm खिसक, देखो एकदम 1 mm पे मैच करेगा। तो 1 mm आगे खिसक गया था, तो इसको पिच बोलते हैं। और पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में 45, 46, 47, 48, 49, 50 डिवीजन है। डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट निकल आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों मैं थोड़ा मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं इस पेन का डायमीटर निकालना है, तो मैं यहाँ इस पेन को यहाँ फंसा दूंगा, और फंसाने के बाद क्या करने वाला हूँ ध्यान समझिएगा। तो बच्चों मैंने पेन को यहाँ फंसा लिया है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देख पाएँ तो इसको थोड़ा और अच्छे से टाइट करेंगे तो ये रिजिड बोलेगा। देखिए ये भी टाइट हो चुका है पूर्णतया सही तरीके से। ये जब टाइट हो जाता है तो ये रिजिड जो है वो किट किट की आवाज़ करेगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि पूरी तरीके से टाइट हो गया है। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसकी रीडिंग की बात करें बच्चों तो ये कितना है? 1 2
4 ये एग्जैक्टली 4 mm आ रहा है, तो मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि हमने 4 mm मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं बातें और अच्छे से करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका सर्कुलर स्केल है वो 4 और 5 के बीच में रुक जाए। मान लो ये 1 2 3 4 और 5 के बीच में है, तो उस सिचुएशन में रीडिंग करने के लिए क्या होता है, जो नेट रीडिंग रहेगी वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग में दिखा जाता है 1 2 3 4 और 5 के बीच में है तो 4 लिया जाएगा, 4 करेंगे प्लस लगाएंगे। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते समय ध्यान रखा जाता है कि ये जो आपका सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा लाइन आपके इस रेफरेंस वाले लाइन से मैच कर रहा है, कौन सी लाइन। जैसे यहाँ पर 20 ये है, अगर आप ध्यान से देख पाए बच्चे, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये 20 है, 21 है, 22वां देखो, 22वां जो है लाइन इस रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 22 करेंगे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट आया था इसका 0.01 mm, तो आप वहाँ से 22 इंटू 0.01 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड करना है किसके साथ, ये 1 2 3 4 के साथ ऐड करना है, तो जो भी आएगा वो उतने mm में क्या हो जाएगा, आपका रीडिंग दे देगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।